जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं, रूप परी की साधना, वह है रूप परी की साधना। अगर आपने ये सिद्ध कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। आप गड़ा हुआ खजाना प्राप्त कर सकते हैं, यहां तक कि आप गोडाउन शिफ्टिंग भी करा सकते हैं रूप परी के साधना से। तो इसमें क्या थोड़ा इसका आप थोड़ा सा नोट कर लें। क्या इसका विधि रहेगा, क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसका निवेद्य रहेगा, कौन सी दिशा रहेगी, कौन से वस्त्र रहेंगे, कौन सी माला रहेगी, कौन सा इत्र रहेगा, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो रूप परी जो है वह आपको स्वप्न में दर्शन देगी आके। जो भी आप चाहते हैं, जब आप सोएंगे स्वप्न में आके आपको दर्शन देगी रूप परी। और जब आपकी रूप परी की साधना सिद्ध होगी तो आपका जो रूप है ना, वह सुंदर आकर्षित होता चला जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा रूप परी आपके ऊपर मेहरबान हो गई, सिद्ध हो रही है रूप परी। तो आपको ये साधना करना कैसे, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो आपको ये साधना जो है गुरुवार के दिन होगी। ये साधना गुरुवार के दिन होगी। 3 कलश लगने वाले हैं। आसन जो रहेगा वह पीला रहेगा, पीला आपका पहनने वाला रहेगा और पीला ही आपका बिछाने वाला रहेगा। और जो पटा पे आसन बिछाने वाला होगा वह होगा पीला चमकीला। तो उस पर पटा पे जो आसन बिछाएंगे वह पीला चमकीला होगा, तो आप पटार बिछा लें। नैवेद्य के रूप में दूध से बनी मिठाइयाँ जो भी आपके पास उपलब्ध हो, रसगुल्ला हो, बर्फी हो, पेड़ा हो, दूध से बनी मिठाइयाँ कोई भी हो सकती हैं। और इत्र जो लगने वाली है वह गुलाब की लगेगी, माला पीली हल्दी की लगेगी। ये सारी चीज़ें आप अरेंज करके रखें। 3 कलश चाहिए, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, ये आप नोट करके रख लें। और साधना का काल रहेगा रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में, ये साधना काल रहेगा। तो आपको सबसे पहले हाँ, ये जो साधना है आप अपने घर में कर सकते हैं, आप कहीं खुले स्थान पर भी कर सकते हैं, नदी तालाब पर भी कर सकते हैं, कुआं बावड़ी पर भी कर सकते हैं। साधना जहाँ भी आपको करना उचित संभव हो, लेकिन एकांतवास हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह होनी चाहिए, बिल्कुल एकांतवास। तो एकांत में होना चाहिए साधना। तो चलिए, सबसे पहले तो आप कमरे को पूरा वॉश कर लें, धो लें। और बिल्कुल वॉश करने के बाद आप जो इत्र लाए हैं, गुलाब की इत्र ज़्यादा पसंद है रूप परी को, तो गुलाब की इत्र लाएँ। कांच वाली शीशी वाली लाएँ, फिस परफ्यूम नहीं चलेगा, कांच वाली इत्र लाएँ। तो आप पूरे कमरे को वॉश कर दें, धो दें और दीवारों सहित धो दें। छत अगर धुप सके तो छत भी धो दें, पूरा वॉश कर दें। उसके बाद जो गुलाब की इत्र है उसको आप दीवारों पर, छत पर और अपने शरीर पर सुगंधित इत्र को लगा लें, जिससे सुगंधमय वातावरण हो जाए। क्योंकि सुगंध जब कोई चीज़ की महकती है तो वहाँ देवताओं का, परियों का ऐसा आवास हो जाता है, मतलब उनका आगमन होता है, शुद्ध और खुशबूदार जगह पर आता है। थोड़ा लोबान धूप भी रखना है आपको और एक कंडा भी रखना है, जिससे आप उस पर थोड़ा सा उसकी आहुतियाँ दे सकें। तो चलिए, सबसे पहले तो आप जो सब कुछ हो गया, पटा स्थापित कर लेना है। उसके नीचे आपको 8 पंखड़ी वाला चौक पुल लेना है। पटा स्थापित करके उसके ऊपर आपको जो चमकीला आसन बताया वो चमकीला आसन बिछा देना है आपको। और अपना जो है वस्त्र धारण कर लेना है पीले कलर का, और पीला अपना आसन बिछा लेना है। इस तरीके से आप साधना को आगे बढ़ाते हुए चलें। अब आपको अपने 3 कलश स्थापित कर लेना है। कलश कई बार कहते हैं गुरु जी हमारे समझ में नहीं आता कौन सा गुरु का कलश है, कौन का प्रेत का कलश है, कौन से आपके कुल देवता का कलश। तो आप कलश पर नाम लिख सकते हैं। तो गुरु के कलश का नाम लिख दें गुरु के कलश पर, और प्रेतराज के कलश का नाम लिख दें प्रेतराज के कलश पर, और अपने कुल देवता के कलश पर कुल देवता का नाम लिख दें। इस तरीके से आप साधना प्रारंभ कर देंगे। और 5 पान की जो पत्ते बतासे बताए थे वो आप अपने अरेंज करके रखें। अब साधना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गुरु के कलश का पूजन करना है आपको। रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें आप गुरु के कलश को। लगाने के बाद आप 51 माला गुरु के कलश का पूजन करें तो 51 माला आपको
गुरु के मंत्र की जाप करना है, क्योंकि कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना नहीं करें, क्योंकि आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको लकवा मार सकती है, यहाँ तक कि आप अपंग हो सकते हैं। इसलिए आप गुरु की दीक्षा अवश्य धारण करें। बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र साधना सिद्धि ना करें, क्योंकि अगर आप बिना गुरु दीक्षा के साधना सिद्धि करते हैं तो आपको कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। तो गुरु के कलश का पूजन कर दें, रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा दें, एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी रखें, उस पर 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख दें और आप गुरु के कलश को अर्पित कर दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, उनको जो मंत्र रखा आता है तो कर दें जाप, नहीं आता तो ऐसे रख दें, चढ़ा दें, हाथ जोड़ लें और गुरु से परमिशन ले लें कि मैं फलानी साधना करने जा रहा हूँ और मुझको आप आशीर्वाद दें। ठीक, यह तो हो ही गया। अब आपको अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करना है। प्रेतराज के कलश को आप रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा के और आपको एक पान का पत्ता लेना है, लौंग इलायची सुपारी रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो उस पर चढ़ाते हुए उनको अर्पित कर दें और प्रेतराज से आप आज्ञा ले लें, हे प्रेतराज आप हमारे कुल के हैं, आप मुझको आज्ञा दें, मैं रूपपरी की साधना प्राप्त करने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए अब अपने कुलदेवता के कलश का पूजन करें। तो कुलदेवता के कलश का पूजन करते हुए आप रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि आप लगाकर पुष्प चढ़ा दें और एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी उस पर रखते हुए एक 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो उस पर रखते हुए आप अपने कुलदेवता को अर्पित कर दें। कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवता को आप आशीर्वाद प्राप्त करें और कुलदेवता से कहें कि आप हमारे कुल के देवता हैं, आप मुझको आशीर्वाद दें, जो मैं भी जो भी साधना प्राप्त करना चाहता हूँ उसमें मैं सफल हूँ। इस तरीके से आपको उनका पूजन कर देना है। अब आपको रूपपरी का पूजन करना है। तो आपको एक पुतली बनाना है आटे की या मिट्टी की, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अगर बड़ा शहर है तो वहाँ पर मिट्टी तो मिलना संभव नहीं होती है, तो आप आटे की पुतली बना सकते हैं। तो वो रूपपरी के नाम से थोड़ी एक महिला की आकृति की एक पुतली बना लें और उसको आप पटा पर स्थापित कर दें। थोड़ा सा अगर मिट्टी का है तो थोड़ा सा उसको जल किंच दें जिससे मिट्टी शुद्ध पवित्र हो जाए। तो आप गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्नानम सहत करूँ, उसको थोड़ा सा आप जल किंचते हुए शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। और आटे की है तो आप उसको रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगाकर एक पान का पत्ता, लौंग इलायची सुपारी लेकर आप उस पर पान पर रख के एक 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा उस पर रख कर अपने रूपपरी के चरणों में अर्पित कर दें और उससे थोड़ा आशीर्वाद लें। और आशीर्वाद लेने के बाद आप जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जाप करना है, 1,25,000 बार जाप करना है। जैसे ही मंत्र बीच में पहुँचेगा तो आपको कुछ नाना प्रकार के अनुभव होंगे, जैसे कहीं से कोई चिल्लाता हुआ, गरजता हुआ, हवाएं तेज चलने लगे, बादल गरजने लगे, कई प्रकार की आपको ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा और आपको महसूस होगा कि ऐसा कुछ आपको महसूस होने लगेगा। और आपकी जो दिन प्रतिदिन जो काया है, जो आपका शरीर है, वह सुंदर चमकदार होने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि सिद्धि प्राप्त हो रही है। अचानक जैसे ही आपके ये जो मंत्र पहुँचेंगे, आधे होंगे लगभग 51,000 के आसपास, 51,000 के आसपास जब होंगे तो आपके सामने एक सुंदर महिला सामने आ जाएगी जो रूपपरी होगी। वो भाई कहेगी, बता तेरी क्या इच्छा है, क्या चाहता है, क्या मांगना है। तो आप उससे ये कहना कि जब मैं आपको बुलाऊं तब आप आना, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं दूसरों का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, या मैं गड़ा हुआ खजाना बताना चाहता हूँ, या मैं किसी का गोदाम शिफ्टिंग कराना चाहता हूँ, मतलब दूसरे का धन अपने घर में लाना चाहता हूँ, गोदाम शिफ्टिंग कराना चाहता हूँ, या अन्य कोई जो भी आपके कार्य हो, आप रूपपरी से वचनबद्ध आदि ले लेना। तो वो कहेगी मेरा नैवेद्य मुझके दे दे, मेरा नैवेद्य मुझको दे दे। तो जो दूध से बनी मिठाइयाँ हैं वो आप उसको दे देना। भाई आपको तथास्तु का वरदान दे के वहाँ से चली जाएगी। आप जब उसको बुलाएंगे तो मात्र आपको 21 बार उस मंत्र का जाप करना है जो मैंने आपको बताया है। जैसे आप 21 बार उस मंत्र का जाप करेंगे, रूपपरी आपके पास हाजिर होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इस जो जानकारी ना अपने दोस्त यारों में, रिश्तेदारों में या मोहल्ला पड़ोस में जिसके पास भी शेयर करना चाहते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है,
इसलिए आप इसको फैलाएं, शेयर करें, वायरल कराएं, जिससे ये जो ज्ञान है जो दबा हुआ पड़ा है वह अन्य लोगों में पहुंचे। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई की।